डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 15 अक्टूबर को मरीना पार्क के रोड पर 6th स्टेट लेवल रोलर स्केट्स कंपटीशन की शुरुआत साउथ अंडमान डीसी वेदिता रेड्डी जी द्वारा किया गया था। श्री रमेश सर और राधा जी की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण पाकर द्वीपों के बच्चों में स्केट्स के प्रति रुचि बढ़ी और अब वे नेशनल की भी तैयारी कर रहे हैं। एक सप्ताह चली यह प्रतियोगिता 22 अक्टूबर को समाप्ति की ओर बढ़ा, जहां डीआईजी श्रीमती मोनिका भारद्वाज जी ने विजेताओं को सम्मानित किया और बच्चों का प्रोत्साहन भी बढ़ाया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप वहां बोर्ड में भी देख सकते हो कि आज हमारे अंडमान निकोबार का 6th स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो आगाज़ है वो हमारे साउथ अंडमान डीसी वेदिता रेड्डी जी इन्होंने की है और वार्ड नंबर 6 के काउंसलर श्री अजीज़ुर रहमान जी, नवोदया फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी, इन सब की उपस्थिति में आज यहाँ पर रमेश सर और राधा मैम, इनके स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन की शुरुआत की है। हम रमेश सर और राधा सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमेशा बच्चों के स्पोर्ट्स को लेकर बहुत उत्सुकता दिखाई है और हमेशा बच्चों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें बड़ा से बड़ा मंच दिलाने की कोशिश भी करते हैं, फिर चाहे वो स्केटिंग हो या योगा हो। आपने देखा होगा कि योगा के फील्ड में भी रमेश सर और राधा मैम ने अपना द्वीपों के बच्चों के लिए पूरा सहयोग दिया है। हम धन्यवाद करेंगे उन तमाम बच्चों का जिन्होंने इसमें प्रतिभागी बने हैं और बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। तो चलिए हम सीधे उसके कवरेज के लिए आपको इस कंपटीशन की ओर ले चलते हैं। Sports are the key to self-reliance. It's a way to accept mistakes without defiance. Sports illuminate team spirit. खेल कूद और व्यायाम शरीर ही नहीं, हमारे मस्तिष्क भी तंदुरुस्त रखता है। Today we are going to witness an event that will fill every one of us with oodles of power, self-confidence, and of course a winning spirit. I shall request the gathering and our energetic children to welcome our chief guest with a big round of applause. Now I request the gathering to rise for national anthem. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The difference between the impossible and the possible lies in determination. So today we are going to witness a great determined group of children presenting true sportsman spirit. It is my pleasure to welcome the chief guest for today's event, Srimati Vedita Reddy, IASDC, South Andaman. Misters, I also take this opportunity to welcome Mr. Azizur Rahman and Pratima Banerjee, Misters who are associated with this association.
and always present with us with every event. Request the chief guest to come and start the event by a whistle. So Andaman and Nicobar Roller Skating Association and Sai Yoga Education and Charitable Trust, Srimati Radha ji and Rahman ji and Pratima ji and all the parents that are present here. I'm very happy to be here. It's my privilege and honor to be here. It's very nice to see young kids brace the weather, inclement weather, and be here. So we should declare the event open quite soon. So with these words, and since time is not in our favor, I am very grateful to the association for conducting the event. In fact, you have inspired me by telling me that you are conducting free training for all these students. So it's a marvelous job that you're doing, and I hope that the event that you have for 3-4 days, I think, yeah, next week तक आपका जो event है वो बढ़िया तरीके से हो, और हम यही छोटे छोटे बच्चों से we are able to see them play at national and international level, and they should win for Andamans and make us all proud. Thank you so much. Thank you. Beyond anybody's contribution, it is the parents and the teachers' contribution who themselves have to come out and ensure. मैं हमेशा देखती हूँ, I think whoever come to Marina, they know that बच्चे every week Saturday Sunday come here and practice skating. I'm also told by Rahman ji that we are not having any specific place allocated for roller skating. So hopefully soon, we were just talking about a project. Hopefully soon in the coming days हमारे पास ऐसा कोई space होगा जहाँ पर बच्चे safely skating सीख सके and practice कर सके. And but kudos to all of you, especially the parents and the teachers who have come all the way, and they're always supporting the children. Thank you so much. Thank you, ma'am. I would like to say something about the association. Andaman and Nicobar Skating Association Andaman and Nicobar Skating Association was started in the year 2014. Since then, it is imparting a unique sports skating to the children of these islands. The president of the association is Shri R. Devarajan, owner of Shri Bhuvaneshwari Jewelry, and I would also like to introduce you to the secretary, Shri G. Ramesh, and vice secretary, Mrs. N. Radha, who are not only the part of the association, but they are the coach who is responsible to train the children. Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. ये जो छठा स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप 2023 का यहाँ पे शुरुआत हुआ है, उसके लिए हम राधा मैम और रमेश सर, हम इनका तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारे बच्चों को स्केटिंग्स में बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे जो है राष्ट्रीय लेवल तक भी जाकर उन्होंने बड़े मंच में अपना परफॉर्मेंस दिया है। इसी की शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। उसी सिलसिले में चलिए हम राधा मैम से चंद शब्दों में जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हम लोग 6th स्टेट लेवल स्केटिंग चैम्पियनशिप कंडक्ट कर रही हूँ। इसमें टोटल 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें इवेंट कैटेगरी में 7 to 9 एज ग्रुप एंड 9 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 17 एंड 17 अबव, ये सारा कैटेगरी में एक एज कैटेगरी में 5 इवेंट चल रहा है।
इसमें फर्स्ट 3 प्लेस आने वाला बच्चा को हम लोग नेशनल लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। और आज यहाँ नवोदया फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी जी भी आई हुई हैं। हम उनसे जानेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी है, स्केटिंग्स के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए वो क्या कहना चाहती हैं। जय हिंद मैम। सबसे पहले तो मैं जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी, क्योंकि स्टडी के साथ साथ ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं राधा मैम और रमेश जी को शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में हमारे देवराजन जी, जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट है इनके साथ में। और ऐसी जो प्रतियोगिताएं जो टाइम एंड अगेन होनी चाहिए, मुझे लगता है इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है। और साथ ही मैं हमारे चीफ गेस्ट वेदिता रेड्डी मैम जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक फ़ोन कॉल के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया। जब भी उनको हम अप्रोच करते हैं तो उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आता है। और ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो बच्चों की हो, महिलाओं की हो, तो हर कदम पर वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। थैंक यू सो मच मैम। एंड अभी हम बात करेंगे बहुत ही डायनामिक डैशिंग काउंसलर अजीज़ुर रहमान जी से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि फ़िटनेस को लेकर ये बहुत ही अटेंटिव रहते हैं, बहुत अपना ख्याल रखते हैं और दूसरों को भी, बाकी बच्चों को भी, द्वीप के हमारे द्वीपों के जो युवा हैं उनको भी वे स्पोर्ट्स के लिए हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया है। हम उनसे जानेंगे कि स्केटिंग्स के हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए चंद शब्द कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। आज 6th स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप जो है 2023 का आज उनका हुआ है मरीना पार्क यहाँ रोड पर। और हमारी साउथ अंडमान डिप्टी कमिश्नर वेदिता रेड्डी जी, उनके द्वारा जो है विसल बजा करके जो है बच्चों को जो है स्टार्ट किया है कंपटीशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देवराजन जी जो ये ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, और ये 2014 से जो है राधा मैडम और रमेश जी, ये दोनों मिलकर जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और छोटे लेवल से स्टार्ट किए थे और 1000 से भी ऊपर बच्चों को जो है अब तक ये ट्रेन कर चुके हैं। और 7 से 8 बच्चे जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी गए हैं और उसमें 3rd रैंक पे भी आए हैं। आप सोचिए कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि इस सड़क पे सिर्फ वीकली 1-2 बार जो है रोड बंद करते हैं और यहाँ पे सिर्फ इवनिंग के टाइम पे उनको प्रैक्टिस करने का जो है मौका मिलता है। उसमें ये बच्चे इतना तक जा सकते हैं। अगर हमारे पास 24 आवर्स प्रैक्टिस करने के लिए अपना ट्रैक हो और बच्चे जो है सुबह शाम जो है इवनिंग मॉर्निंग जब उनको टाइम मिले और वो प्रैक्टिस करे और जो है यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे चैम्पियंस निकलेंगे। मैंने डीसी मैडम से रिक्वेस्ट किया है कि मैडम एक स्केटिंग के लिए जो एक ट्रैक, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ आपको फ्लोर डेवलप करना है। तो फिर मैंने मैडम को अपना एक एरिया बताया। शायद 1-2 दिन में मैम और हमारे म्यूनसिपल के सेक्रेटरी और चेयरपर्सन हम विज़िट करेंगे। हमारा जो आसिम भट्टाचार्य पार्क है उसके बगल में जो और एक पार्क है हमारा PMB गेट के बगल में, वो पूरा पार्क खाली है, तो हम वहाँ भी एक अच्छा ट्रैक डेवलप कर सकते हैं और एकदम स्ट्रेट है वो। थैंक यू सर। 14 to 17 age category boys event road 1 lap। आज बहुत ही शानदार तरीके से इस कंपटीशन का शुरुआत हुआ है और ये अगले 2 दिन तक चलेगा और इन्हीं में से जो बच्चे टॉप में आएंगे उनको आगे नेशनल लेवल के लिए भी चुना जाएगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में राधा मैम और रमेश सर जैसे लोग मौजूद हैं जो हमारे बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें बड़े से बड़ा मन दिलाते हैं। साथ ही हम जिस तरीके से वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीज़ुर रहमान जी ने कहा कि उन्होंने डीसी मैम से बात की है कि अगर ये बच्चे मात्र हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग यहाँ पे स्केटिंग की ट्रेनिंग करके इतने अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर जाते हैं कि वे राष्ट्रीय लेवल तक जाकर मेडल जीत आते हैं, तो अगर 24 घंटे इन बच्चों को एक ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे वे इसकी ट्रेनिंग कर सके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे द्वीपों के बच्चे जो है स्केटिंग्स में कहाँ तक पहुँच पाएंगे। हो सकता है कि वे एक दिन भारत देश का टी-शर्ट पहने अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी पहुँच जाएँ। And my beloved student, on behalf of Andaman and Nicobar Roller Skating Association, on behalf I heartily welcome our chief guest Srimati Monica Bharadwaj
IPS, DIGP, Andaman and Nicobar Police, and other dignitaries and delegates who have graced this occasion with their presence. I am the president of Andaman and Nicobar Roller Skating Association, and I started this year 2014 in Andaman. I wish to inform here the pioneer institution to introduce this game in our island. About thousands children have been trained so far. This game is a boon for Andaman children. I appreciate and want to thank Mr. Ramesh, Mrs. Radha, the person who made this event successful with their sincere, dedicated involvement, and also I am humble given me the opportunity to part in it. On behalf of Sai Yoga and Charitable Trust, we are conducting this game without coaching fee or other expectation. I wish many more children to get benefited by this event and update their skills. Our best wishes and heartful thanks to all the delegates who participated today. Thank you. Jai Hind. खेलों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और अब जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इस बार पहली बार इंडिया को एशियाड में 100 से भी ज़्यादा मेडल मिले हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट सबकी लाइफ में, पूरे देश की एक रिस्पेक्ट में वो रोल प्ले करते हैं स्पोर्ट्स, आप सबको समझना चाहिए। बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, बच्चों जो भी खेल आप सीखना चाहो, करना चाहो, खेलना चाहो, जैसे अभी आप स्केटिंग सीख रहे हो तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरा करना है। अगर इसके 6 लेवल हैं तो आपको 6 लेवल तक जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है। बाकी आज जो 6th स्टेट स्केटिंग चैम्पियनशिप यहाँ पे हुई, मुझे बुलाया गया तो आई फील वेरी ऑनर्ड। और क्योंकि देवी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी मैं देख सकती हूँ कि पार्टिसिपेट किया और आई एम श्योर जीती भी होंगी। तो आप सबको, आपके माता पिता को, सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और इस संस्थान के बारे में मैं क्या बोलूँ, जितने शब्द बोले जाए कम हैं। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को फ्री में आप स्केटिंग सिखाते हैं, साथ में जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको भी आप लोग सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर पैसा भी अपनी तरफ से आप लोग लगाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा काम ये आपकी संस्था कर रही है। थैंक यू सो मच आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आज जिन्होंने प्राइज जीते हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलिए अभी हम साउथ अंडमान DIG लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती मोनिका भारद्वाज जी, हम उनसे जानेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना। जय हिंद मैम। जय हिंद। जो ये 6th स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप हुई है, इसका आयोजन किया गया, बड़ा सफल आयोजन हुआ। आज बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और प्राइजेस भी जीते। स्पोर्ट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सबकी लाइफ में, और जैसे इस बार हमारी कंट्री ने एशिया गेम्स में 100 से भी ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो उससे हमें समझ आता है कि स्पोर्ट्स का कितना ज़्यादा अहमियत है लाइफ में और कितना उसमें आगे बढ़ने का आजकल बच्चों के पास मौका भी हो गया है। तो और यहाँ पर बहुत टैलेंट है अंडमान में, यहाँ के बच्चे हर स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं, खेलते हैं। या इतनी छोटी जगह होते हुए भी सारे स्पोर्ट्स की एसोसिएशन हैं, उसी में स्केटिंग एसोसिएशन भी एक है जिसका बहुत अच्छा संचालन यहाँ हो रहा है। और बच्चों का एंथुजियाज़म आज मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इन सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जो एसोसिएशन के सारे प्रभारी हैं इन सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बच्चों के पेरेंट्स को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसा मैंने पहले भी बोला, बच्चों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप लोग जो भी शुरू करें उसको फिनिश ज़रूर करें। कोई भी आपको चीज़, चाहे पढ़ाई में है, चाहे खेलों में है, चाहे ज़िंदगी में कुछ और भी काम है आप करना चाहते हैं, उसको बीच में ना छोड़ें। परसिवियरेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। बहुत लोगों ने इस चीज़ की डिमांड की है कि यहाँ पे बिना स्केटिंग ट्रैक होते हुए भी बच्चे यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नेशनल लेवल में भी जाते हैं लोग पार्टिसिपेट करने। क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग बच्चों के लिए कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म अरेंज करें जहाँ पे बच्चे लोग रेगुलरली, क्योंकि
हफ्ते में मात्र 2 घंटे इन लोग करते हैं यहाँ पे, उस पर इतना टैलेंट उभर कर आ रहा है। अगर इनको एवरीडे 24 घंटे हर वक्त प्रैक्टिस करने मिले तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बच्चे किस लेवल तक जा पाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ पर बहुत सारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हुआ है। स्विमिंग पूल भी है और भी बहुत सारी चीज़ें, बिलियर्ड्स का और अच्छी जिम है जो पब्लिक के लिए भी ओपन है। ऐसा बहुत सारी जगह पे नहीं अवेलेबल है, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे स्केटिंग में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्केटिंग रिंग भी होनी चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों के लिए एक स्केटिंग रिंग हो सके तो यहाँ पे ज़रूर बनवा दें। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपका फेवरेट स्पोर्ट जानना चाहेंगे? देखिए, हमें वहाँ सब कुछ खिलवाया जाता था नेशनल पुलिस एकेडमी में, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में। उन दोनों में मुझे कुछ प्राइजेस मिले थे, तो वो दोनों मेरे फेवरेट गेम। थैंक यू सो मच मैम। चलिए अभी हम हमारे जो स्केटिंग के जो कोचेस हैं, टीचर हैं, गुरु कहिए, मैं इनको सलाम करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी जानते हो कि ये सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं। राधा मैम और रमेश सर जो हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, योगा कहिए या स्केटिंग कहिए, इन फील्ड में इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर चाहे वो फ़ीस देने के काबिल हो या ना हो, ये मायने नहीं रखता है। ये चाहते हैं कि द्वीपों के जो बच्चे हैं इन फील्ड में अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनका पूरा संपूर्ण सपोर्ट उन बच्चों को रहता है। हम इनके सोच और इनकी जो ट्रेनिंग है इनको हम सलाम करते हैं, और साथ ही में हम चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि वे आज हमारे द्वीपों के जो बच्चे हैं और दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। सिक्स्थ स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप कंडक्ट कर रहा है। इसमें हम लोग 50 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट 3 प्लेस एवरी एज में नेशनल में 61th नेशनल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कंडक्ट तो चेन्नई में हो रहा है। उसमें फर्स्ट 3 प्लेस बच्चा यहाँ से चेन्नई का दिसंबर 15 का यहाँ से निकल रहा है। वहाँ में 10 दिन इवेंट होएगा, उसमें पार्टिसिपेट के लिए यहाँ से बच्चा लोग बच्चा फर्स्ट 3 प्लेस बच्चा सारा बच्चा को हम लोग लेके जाता है। यहाँ का ना कोई भी गरीब बच्चा है उसका हम लोग ट्रस्ट से स्पॉन्सर देता है। एवरी ईयर हम लोग ट्रस्ट देता है। नेशनल जाने के टाइम 2 लाख तक हम लोग ट्रस्ट स्पॉन्सर करता है। कोई गरीब बच्चा है उसका किट सब हम लोग खरीद के देता है, दे के हम लोग नेशनल लेके जाता है। और भी 10 ईयर्स अच्छा हम ट्रेन देता है, बहुत बच्चा का ट्रेन देता है, बहुत बच्चा अच्छा खेलता है। ये बार थोड़ा हम लोग मेडल के लिए बहुत कोशिश करता है, मेडल मिलने के लिए बहुत चांस है। नमस्ते। आज हमारा 6th स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अभी चल रहा है। इसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन किया हुआ है। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स 7 to 9 से अबव 17 तक पार्टिसिपेशन है। इन लोग का हम लोग 3 महीने का पहले हम लोग बहुत हार्ड वर्क करके इन लोग को ट्रेनिंग दिया है, इसीलिए इन लोग आज अभी सब एक इवेंट में फर्स्ट सेकंड पोजीशन आगे आज बहुत खुशी में रहता है। हमारा ट्रस्ट एंड अंडमान निकोबार रोलर स्केटिंग एसोसिएशन हर साल में 10 बच्चों को फ्री किट दे के फ्री कोचिंग भी हम लोग दे देते हैं। और नेशनल जाने के लिए कम से कम 2 लाख तक हम लोग खर्चा कर रहे हैं ये गरीब वाला बच्चों के लिए। इसमें हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस करके आया हुआ है इधर, और हम लोग ये नहीं छोड़ेंगे। और ये बच्चों के लिए अपना टैलेंट बढ़ने के लिए रिंग फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग सोच रहे हैं। एक दिन हम लोग रिंग फैसिलिटीज़ इधर लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग करके दिखाएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए जो रोलर स्केट्स का जो ट्रैक है या रिग है, हमारी प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करे और इनको जल्द से जल्द मुहैया कराए, ताकि इनका जो टैलेंट है ये और भी उभर कर हमारे सामने आए। थैंक यू मैम। तो जिस तरीके से आपने देखा, 6ठा जो है स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप यहाँ पोर्ट ब्लेयर मरीना पार्क के जो स्ट्रेट रोड है इसमें कराया गया, जो 15 तारीख को शुरू हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे हमारे द्वीपों के बच्चों ने भाग लिया। इसके ओपनिंग डे पे हमारे डीसी साउथ अंडमान वेदिता रेड्डी जी ने इसका शुरुआत किया था, और आज यहाँ पे समापन समारोह में डीआईजी साउथ अंडमान मिसेस मोनिका भारद्वाज जी आई थी, जिन्होंने बच्चों को जितने भी विनर्स हैं यहाँ पे उन्होंने सम्मानित किया। आपने सुना ही होगा कि हमने मैम से भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे इन बच्चों को अगर एक अच्छा रोलर स्केटिंग का ट्रैक मिल जाए, ऐसी कोई जगह मिले जहाँ वे हर वक्त प्रैक्टिस कर पाएँ, तो डेफिनेटली हमारे बच्चों का जो टैलेंट है इसको निखारने में हमारे जो कोचेज़ हैं, टीचर्स हैं, इनको भी बहुत अच्छा एक जगह मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, और बच्चों का टैलेंट भी और अच्छे से उभर कर आएगा, ताकि वे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जा सके। टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे कैसे हमारे बच्चे हर फील्ड में
बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, हिस्सा लेते हैं और विजेता भी बनते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों के जो बच्चे हैं इसी तरीके से अपने अपने फील्ड में खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन भी द्वीपों के बच्चों के लिए रोलर स्केट्स के लिए एक परमानेंट रिंग मुहैया कराएगी, जहां द्वीपों के बच्चे प्रैक्टिस कर सके और अपने साथ पूरी दुनिया में द्वीपों का भी नाम रोशन करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आपकी इस कड़े से विदा लेती हूँ। नमस्कार।